भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और 2 बार के लोकसभा प्रभारी शैलेंद्र सिंह भदौरिया आज दैनिक अश्वमेघ समाचार पत्र कार्यालय पहुंचे। ये दौरा उनके जन्मदिन के अवसर पर खास रहा। कार्यालय पहुंचने पर वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह चौहान और प्रधान संपादक आर.डी. राठौर ने उनका पुष्पगुच्छ भेंटकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर दैनिक अश्वमेघ समाचार पत्र परिवार की ओर से शैलेंद्र सिंह भदौरिया का जन्मदिन मनाया गया और उन्हें शुभकामनाएं दी गई। जन्मदिन के इस खास मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र सिंह भदौरिया ने अश्वमेघ न्यूज से विशेष बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने पार्टी संगठन, जनसेवा और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर अपने विचार साझा किए। शैलेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता के विश्वास और विकास की एजेंडे पर लगातार काम कर रही है और कार्यकर्ताओं की मेहनत ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत। राजनीतिक करियर शुरू करने के लिए एक मुकाम बहुत ज़रूरी है और राजनीतिक जब करियर शुरू होता है तो उसके लिए एक पड़ाव जो होता है उस पर चलना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारे साथ जो आज शख्सियत मौजूद हैं उनसे आपका परिचय करवाएंगे, रूबरू कराएंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि इन्होंने जिस प्रकार से राजनीतिक करियर में अपना आगे जो वर्चस्व बनाया है, काम किया है, एक मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा है। भाजपा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। पहले तो सर आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपका जन्मदिन है, पता चला है, तो उसके लिए तो पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सबका। सर एक राजनीतिक करियर आपका शुरुआती कुछ आप ऐसा बताइए जो युवाओं को प्रेरणादायक बन सके। राजनीति जो है कोई साधारण विषय नहीं है। युवाओं को, देश के युवाओं को राजनीति की तरफ बहुत ज़्यादा आने की आवश्यकता भी नहीं है। राजनीति में पहले तो आप पढ़ लिख लो, अपने परिवार की सारी जो माता पिता हैं उनकी आकांक्षाओं को पूरा करो। इसके बाद आपको लगता है कि राजनीति में करियर बनाना है तो राजनीति में आने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि राजनीति ऐसा विषय है, ऐसा क्षेत्र है, यहाँ से सिर्फ देना ही देना है, यहाँ मिलता कुछ नहीं है। ये कैरियर का विषय नहीं है। इसमें राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और लोगों के उन्नयन के लिए काम करने ही मात्र राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए। बाद बाकी ये कैरियर का विषय नहीं है राजनीति। सर आप जब आपने शुरुआत की थी, बड़ा स्ट्रगल किया होगा, मेहनत बहुत हुई होगी, थोड़ा सा वो चीज़ें आप समझाने का काम कीजिए जो आपने शुरुआती में मेहनत की थी। एक्चुअली क्या है कि हम लोग छात्र राजनीति में थे तो उस समय एक सोच था कि भिंड में पैदा हुए तो भिंड के लिए कुछ करना है। जब भिंड से बाहर निकले तो अपने राज्य के लिए करने का सोचने लगे। तो फिर समाज सेवा और राजनीति ये दोनों अलग विषय हैं। जब राजनीति में आए, समाज सेवा करते करते तब आए, तब जो लगा कि बहुत मेहनत है, कड़ी मेहनत है और इस तलवार पर चलने जैसा मामला है। लेकिन फिर मन में प्रतिज्ञा थी, दृढ़ निश्चय था और इस क्षेत्र में आगे बढ़ते ही गए। तो बहुत सारे परिस्थितियों का सामना किया। आज भी यही प्रयास है कि अपने मध्य प्रदेश के लिए काम करें, अपने मध्य प्रदेश के 7 करोड़ जनता जनार्दन के लिए काम करें और इतना काम करें कि कैसे भी मध्य प्रदेश मजबूत और ताकतवर मध्य प्रदेश बन के उभरे। क्योंकि पिछले सालों में मध्य प्रदेश में जो राजनीति थी वो कहीं ना कहीं लोग निजी स्वार्थों के लिए करते रहे और इससे बहुत हम लोग पिछड़ गए। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का काम, उनकी सोच बहुत शानदार है। ऐसे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को पाके हम लोग धन्य हैं और उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश मजबूत हो रहा है। इस बात की हमें खुशी भी है और अंदर मन से हम उनके सब कामों का समर्थन करते हैं। सर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में क्या अंतर है? आप बीजेपी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं को कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस में एक तरफ गुटबाजी देखने को मिलती है, वहीं बीजेपी का जो समन्वय है वो मजबूत कैसे है? देखो ऐसा है, कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता ही होता है, वो चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो। कार्यकर्ता में कोई विभेद नहीं है। विभेद होता है रीति नीति और सिद्धांत में। कांग्रेस जो है नेतृत्व पर निर्भर करती है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पर निर्भर करती है। तो दोनों में बुनियादी फ़र्क है
कि वो दिल्ली के 10 जनपद की ओर देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के गांव के, पंचायत के और पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता की ओर देखती है। जब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और पोलिंग बूथ की तरफ देखती है तो निश्चित रूप से पोलिंग बूथ मजबूत हो जाता है और मैदान में भाजपा मजबूत हो जाती है। कांग्रेस 10 जनपद को देखती है, वहाँ का आदेश निर्देश पाने का प्रयास करती है, तो ऐसे में वो वहाँ का निर्देश नीचे तक ले जाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए और कार्यकर्ता उनके पास है नहीं। उनके कार्यकर्ता का मनोबल टूटा है, उनका कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता उनसे टूट गया है, जिसे वो नहीं बना पा रहे। नारे वादे और इरादे से कांग्रेस चलना चाहती है तो वो कभी संभव नहीं है। सर, आप 2 बार लोकसभा के प्रभारी भी रहे हैं, ऐसे में कैसे देखते हैं आप, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल चुकी है, आने वाले समय में भविष्य में हो सकता है कि आपको एक और बड़ी जिम्मेदारी मिले, तो कैसे देखते हैं आप एक सामान्य कार्यकर्ता से आपकी इतनी मेहनत और फिर लोकसभा के प्रभारी, और आने वाले समय में हो सकता है बड़ी जिम्मेदारी आपको भाजपा द्वारा सौंपी जाए? देखो, इसकी कोई परवाह नहीं है, जिम्मेदारी मिले ना मिले, हम तो कार्यकर्ता हैं, जे पद हमसे कोई नहीं छीन सकता। रहा सवाल, जब पार्टियों ने काम लिया तब काम किया और काम में सकारात्मक परिणाम भी ला के दिए। तो अब भविष्य तो किसी ने देखा नहीं है किसी का, जिम्मेदारी मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सारी जिंदगी कार्यकर्ता रहेंगे। जब कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी तो फिर नया काम करेंगे। चलिए, तो आपको पुनः जो जन्मदिन की शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बताया बेबाकी के साथ के कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में क्या जो है भेदभाव है और क्या किस तरह से कांग्रेस जो काम करती थी और किस तरीके से अब बीजेपी काम कर रही है, उसको लेकर तमाम जो बातें थी उन्होंने हमारे साथ बेबाकी से रखी और आज जन्मदिन की शुभकामनाएं दैनिक अस्मिक समाचार की ओर से उनको दी गई। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दैनिक अस्मिक। मैं हूं सतीश, कैमरा के पीछे हैं रोहित। नमस्कार।